आज की वीडियो में विज्ञान भारती कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का पहला चैप्टर हल करेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प चुनिए। आईसीटी योजना को किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो आईसीटी शिक्षा से रिलेटेड है, इसका व्यय हो जाएगा। टेली चिकित्सा किससे संबंधित है? टेली चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। किस माध्यम से सरकारी सुविधाओं को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना ई शासन कहलाता है? तो ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट सेवा शुरू की गई सन 2001 में। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा क्षेत्र में संबंधित नहीं है? देखिए, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई सब चिकित्सा से रिलेटेड है, सीएनजी इसमें अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? तो उसका आंसर बिल हो जाएगा। बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन है। बाल्को, नाल्को आदि एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि के प्रयोग पर बल किया गया है। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में बने उपकरण वस्तु विज्ञान एवं तकनीकी के किस क्षेत्र में संबंधित हैं? बॉक्स में लिखिए। तो इस बॉक्स में अंतरिक्ष, जिसमें हमें मिसाइल्स दिख रही हैं, यहाँ यातायात से संबंधित है ये ट्रेन, ये ऊर्जा के साधन है, और ये व्यापार एवं वाणिज्य। ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ क के कथन को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। देखिए, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई चिकित्सा के क्षेत्र में है। डीआरडीओ रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में है। वाईफाई संचार के क्षेत्र में है। और ओएनजीसी ये पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में है। और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील क्या है? ये व्यापार के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। पुनः प्राप्त किए जाने वाली ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जो हमें दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? वाणिज्य। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ये ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण। शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम है एडुसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अमन के घर बिजली की खपत अधिक है, जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वो परेशान है। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से की, तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फ़ायदा होगा? संक्षेप में लिखिए। देखिए, सोलर सेल पैनल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए सौर सेल पैनल के प्रयोग से बिजली के बिल की बचत होती है। नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई। वो पर्स में रुपए रखना भूल गई। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए, बिना नगद धनराशि की नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की? स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड आदि से पेमेंट कर खरीदारी की जा सकती है। आजकल पैसे अगर नगद नहीं हैं तो हम स्मार्टफोन का प्रयोग करके या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। रमन के माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर में चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उसकी माँ को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फायदे हैं? देखिए, चिकित्सा की इस पद्धति को टेली चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इसमें टेलीफोन के द्वारा ही रोगी को चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया जाता है। जिनका डॉक्टर के पास जाना संभव नहीं है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति है वो फ़ायदेमंद है।
संगीता को एक शादी समारोह की शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोचकर बताइए कि संगीता सपरिवार किस साधन से दिल्ली जा सकती है। देखिए, वो ट्रेन से भी जा सकती है, वायुयान से भी और बस आदि से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई मशीन की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। देखिए, इधर ये चित्र है स्वाइप कार्ड मशीन का। तो स्वाइप मशीन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनको हम स्वाइप करते हैं और पैसे का लेन देन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये चित्र है, यह है मोबाइल का। मोबाइल का प्रयोग संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने देखा बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे हैं। खाना बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग किया जा रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने और कुएं से पानी निकालने का काम हो रहा था। तो बताइए, उपयुक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। संक्षेप में अपने उत्तर लिखिए। जी हाँ, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं जो असीमित होते हैं और ये पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं, तो हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। सोलर सेल पैनल, गोबर गैस, पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ये नवीकरणीय स्रोत है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राहुल अपने दोस्त प्रकाश के साथ पार्क घूमने गया। वहां पौधों की सिंचाई के लिए चित्र का जैसे उपकरण थे, जिसमें पानी सभी दिशाओं में निकलकर गमले के पौधों की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई की इस विधि को क्या कहते हैं, इसके प्रयोग से क्या लाभ है, इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो विधि है इसको फुहारा सिंचाई कहते हैं। जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी की बचत होती है, पानी का जमाव नहीं होता और मिट्टी भी नहीं बहती और बीजों में अंकुरण भी जल्दी हो जाता है। यह है फव्वारा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। देखिए, इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है। आई से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ व हानि दोनों हुए हैं। नीचे दिए गए सामग्री के सम्मुख मनुष्य में होने वाले लाभ और हानि को संक्षेप में लिखिए। देखिए, रासायनिक खाद कृषि उपज में वृद्धि की है, साथ ही मृदा प्रदूषण हुआ है। परमाणु बम रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है, तो विस्फोटक भी है और जान माल की अत्यधिक हानि होती है इनके यूज से। मेट्रो ट्रेन सुरक्षित यातायात, प्रदूषण रहित, पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को हानि पहुंची है। सोलर पैनल वहीं पर जहां ऊर्जा का असीमित साधन है, बिजली का बिल कम करते हैं, वहीं पर इनको लगाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। स्वाइप कार्ड मशीन, इसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी का भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोबाइल है, संचार का साधन है, पढ़ाई, गेम, मनोरंजन सबके लिए है, लेकिन इनसे निकलने वाली रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। यातायात में ई रिक्शा, CNG वाहनों का प्रयोग, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन पर किस सुविधाजनक हो गया है, किस प्रकार सुविधाजनक हो गया है, सोचिए और विचार कीजिए। देखिए, परिवहन के क्षेत्र में प्रगति से आम आदमी का जीवन आसान हो गया है। जो यात्राएं पहले कई दिनों में होती थी वो अब ट्रेन, वायुयान आदि से चंद घंटों में ही हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ई पोस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संचार के क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। 18 मई 2006 में शुरू हुई NEGP राष्ट्रीय ई शासन के तहत संपूर्ण भारत में CAC साझा केंद्र स्थापित किए गए, जहां सभी शासकीय सेवाएं और उनकी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में क्या परिवर्तन हुए हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार में ई-कॉमर्स के रूप में प्रचलित हुआ है। जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, ऐसी ये आदि ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छा व्यवसाय कर रही हैं।
मंगलयान चंद्रयान का सफल परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया गया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो भी कहते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना। थैंक यू।